आप में से बहुत से लोग भारतीय रियासत गोवा को इसके आजाद कल्चर और यहाँ घूमते गोरों की वजह से जरूर जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि 1961 तक गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, जिस पर भारत ने आर्मी भेजकर कब्जा कर लिया। जो लोग 1961 से पहले गोवा में पैदा हुए हैं, उनके पास आज भी पुर्तगाल की नेशनलिटी है। गोवा भारत की सबसे छोटी रियासत है, लेकिन पैसा कमाने में ये स्टेट नंबर 1 पर आता है। गोवा को सब रेतीले यानी कि सैंडी बीचेस और यहाँ मौजूद गोरो लोगों की वजह से जानते हैं, लेकिन ये सब नाइट लाइफ और गंदे कामों से हटकर भी गोवा एक जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है। सर्दियों में पूरी दुनिया से गोरे हॉलिडेज मनाने गोवा आते हैं और भारत भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए गोवा के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। गोवा का क्या मतलब है, ये तो किसी को भी मालूम नहीं है, मगर पुराने वक्त में इस जगह को गोमांचला, गोपा कापट्टना, गोपा कापतम, गोपा कापुरी, गोवापुरी और गोवम भी कहा गया है। यहाँ से मिलने वाले पत्थर पर बनी हुई तस्वीरें यानी कि रॉक आर्ट ग्रेविंग से इस बात का पता चलता है कि इंसान आज से हजारों साल पहले भी यहाँ पर आबाद थे। आपने अशोका का नाम तो जरूर सुना होगा। अशोका मौर्य खानदान का एक शहजादा था, जिसने इस रियासत पर कई सालों तक बादशाहत की। गोवा पर सबसे ज्यादा राज जिस खानदान ने किया वह कंदबाज थे। 10वीं से 14वीं सदी के दौरान इसी खानदान के 16 मुस्लिम महाराजाओं ने यहाँ पर हुकूमत की। 1510 में पुर्तगाल वालों ने यहाँ पर हमला करके गोवा पर कब्जा कर लिया और इसके बाद अगली 4 सदियों तक गोवा पुर्तगाल का हिस्सा रहा। पाकिस्तान बनने के बाद गोवा के महाराजा को ये चॉइस मिली कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए या चाहे तो वो भारत का हिस्सा बन जाए, जिस पर उसने ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना पसंद किया और ना ही भारत के साथ। 1950 तक गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी के तौर पर मौजूद था। यहाँ लोगों की बड़ी आबादी हिंदू थी। भारत ने पुर्तगाल से गोवा का कंट्रोल लेने के लिए बातचीत की, लेकिन पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। भारत गोवा के रहने वालों के लिए पहले ही वीजा की शर्त खत्म कर चुका था और गोवा के लोग भारत के दूसरे हिस्सों तक रसाई हासिल कर चुके थे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी ने गोवा पर चढ़ाई कर डाली। इस ऑपरेशन को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। इस तरह भारत ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा, दमन और दीव के इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज 2021 में गोवा की आबादी 14,58,545 है। गोवा का कुल क्षेत्रफल 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि गोवा इस वक्त भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां साल भर से 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। गोवा के रहने वालों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $6600 है। दोस्तों, गोवा को भारत की सबसे अमीर रियासत भी कहा जाता है। ये भारत की इकलौती ऐसी रियासत है जहां पर गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने पर कानूनी तौर पर लीगल करार दे दिया गया है। इसी वजह से बाहर से आने वाले गोरे गोवा को इंडिया का लास वेगस भी कहते हैं। यहाँ आपको पानी पर तैरते हुए कसिनोज भी देखने को मिलेंगे। भारत में मौजूद एक कंपनी डेल्टा कॉर्प ने ये जहाज तैयार किया है, जो पानी पर तैरते हुए कसिनोज है। इसमें से हर शिप में एक मुकम्मल होटल भी होता है, जिसमें 300 से 400 कमरे भी मौजूद है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारे देश के लोग अमेरिका, बर्तानिया और कनाडा जैसे देश में घर बसाने के ख्वाब देखते हैं, तो दूसरी तरफ इन बड़े देश के लोग महंगाई से तंग आकर मलेशिया, बाली, थाईलैंड और गोवा जैसी जगह को अपना घर बना रहे हैं। चलते फिरते ऑनलाइन काम करके अपना गुजर बसर करने वाले इन लोगों को डिजिटल नोमैड्स का नाम दिया गया है। आने जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं और समंदर के किनारे बनी झोपड़ियों में रहते हैं। गोवा बेशक एक आम भारतीय लोगों के लिए महंगी जगह है, लेकिन डिजिटल नोमैड्स के लिए ये काफी सस्ती पड़ती है। गोवा का जिक्र हो और गोवा की नाइट लाइफ की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये बात जरूर याद रखें कि जिस वक्त यूरोप में सख्त सर्दी आ चुकी होती है, उस वक्त भी गोवा का मौसम काफी सुहाना होता है, जिस वजह से गोरे भाग भाग कर गोवा आते हैं।
यहाँ इन्हें सस्ती शराब और दूसरे नशे भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको सस्ते से सस्ते क्लब भी मिलेंगे और महंगे से महंगे VIP क्लब्स मिलेंगे, जहाँ सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आती है। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी गोवा में पूरी हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक गोवा में 7,000 से भी ज्यादा बार्स और नाइट क्लब मौजूद है। पुर्तगाल ने गोवा पर 450 साल से भी ज्यादा तक हुकूमत की है और आज भी गोवा के कल्चर पर पुर्तगाल की यह छाप नजर आती है। यहाँ भारत का सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है, वही गोवा का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। गोवा में आपको फुटबॉल के स्टेडियम भी मिलेंगे और यहाँ पर फुटबॉल लीग के मैचेस भी होते हैं। गोवा में होने वाले मेलों और फेस्टिवल की बात की जाए तो इनमें से सबसे मशहूर गोवा कार्निवल है। ये ब्राजील में होने वाले मशहूर रियो कार्निवल की नकल में मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा में हर साल 24 जून को साओ जाओ फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में गोवा में मौजूद क्रिश्चियन खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और पानी के तालाबों और कुओं में छलांगे लगाते हैं। गोवा में हर साल 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं और गोवा को भारत की सबसे मॉडर्न स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ लड़के लड़की का बिना शादी के साथ रहना आम बात है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एशिया का पहला मेडिकल स्कूल भी गोवा में बना था। आज इसे द गोवा मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इसे 1842 में पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने बनाया था। इसके अलावा एशिया का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही मौजूद है। 16वीं सदी में बनाया जाने वाला यह प्रिंटिंग प्रेस एशिया का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस माना जाता है। गोवा के कुल हिस्से का 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इसे द लैंड ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि गोवा में 150 से ज्यादा आइलैंड मौजूद है। जंगलों की वजह से गोवा को बहुत से जानवर भी अपना घर बनाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी जाइंट स्क्वेरल्स भी शामिल है। मंगूस यानी कि नेवला और स्लेंडर लॉरिश नामी ये अजीब जानवर, हाइना और पक्षियों की 450 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, कई सालों पहले गोवा की 90% से ज्यादा की आबादी ईसाई लोगों पर मुश्तमिल थी। आज यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदू है, मगर फिर भी दुनिया भर से बड़ी तादाद में ईसाई लोग गोवा आते हैं, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद सेंट फ्रांसिस जेवियर का जिस्म है, जिसे शीशे के ताबूत में रखा गया है। 16वीं सदी के दौरान ये एक ईसाई पादरी थे। ये अपने किसी मिशन पर जापान गए और वहाँ इनकी मौत हो गई और इन्हें वहीं एक बीच के किनारे दफना दिया गया। इस बात का जब इनके चाहने वालों को पता चला तो वो उनकी बॉडी वापस लेकर गोवा पहुंचे और यहाँ पर शीशे और चांदी से बने एक ताबूत में इसे रखा गया है। आज भी बड़ी तादाद में इन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों, गोवा की बात कुछ भी हो, मगर भारत वालों ने इसे कामयाबी से एक टूरिस्ट स्पॉट बना लिया है, जिसे गोवा को हर साल $11 बिलियन का इजाफा होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।